मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने का जश्न, जनसंपर्क अभियान, घर घर जाकर केंद्र सरकार की बताई जाएंगी उपलब्धियां। केंद्र राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस की तैयारी, 1 जून से कांग्रेस चलाएगी जागरूकता अभियान, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी का उठाएगी मुद्दा। अंकिता हत्याकांड में 3 और गवाहों का बयान दर्ज, मुख्य आरोपी की पत्नी थी, रिजॉर्ट की प्रबंधक, हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या। पौड़ी में जल संस्थान के खिलाफ भड़के 2 गांवों के लोग, गांव में पानी नहीं आने पर जमकर काटा हंगामा, बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। गंगा दशहरा पर घाटों पर उमड़ी आस्था का सैलाब, हर की पैड़ी में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, लक्सर में भी दिखा गंगा दशहरा की खुशी। देवभूमि के कई जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी, पहाड़ के मैदान तक मौसम बिगड़ने की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर जिले में चली तबादला एक्सप्रेस। डीआईजी एसएसपी देहरादून दलीप सिंह कुंवर ने किए तबादले, 9 उप निरीक्षकों के ट्रांसफर आदेश हुए जारी। सभी उप निरीक्षकों को तत्काल चार्ज लेने के निर्देश। जिले में चली तबादला एक्सप्रेस, देहरादून से खबर। डीआईजी एसएसपी देहरादून दलीप सिंह कुंवर ने किए तबादले, 9 उप निरीक्षकों के तत्काल चार्ज लेने के आदेश जारी। सभी उप निरीक्षकों को तत्काल चार्ज लेने के आदेश। जिले में चली तबादला एक्सप्रेस, डीआईजी एसएसपी देहरादून दलीप सिंह कुंवर ने किए तबादले, तत्काल चार्ज लेने के लिए निर्देशित किया है। डीआईजी एसएसपी देहरादून दलीप सिंह कुंवर ने किए तबादले। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अंकित काला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, देहरादून में चला तबादला एक्सप्रेस, क्या कुछ जानकारी है?
देखिए, डीआईजी और एसएसपी देहरादून दिलीप सिंह कुमार की ओर से ये स्थानांतरण किए गए हैं और इस संबंध में आदेश भी जारी हो चुका है। 9 उप निरीक्षकों के तबादले किए गए हैं और सभी को ये कहा गया है कि आदेश का जल्द से जल्द पालन करें और तत्काल जो उनके नवनियुक्ति जो स्थान है वहां पर रवाना करने के आदेश दिए गए हैं। तो आज सुबह करीबन 9 बजे ये तबादले एसएसपी और डीआईजी देहरादून दिलीप सिंह कुमार की तरफ से किए गए हैं, जिसमें कि कई ऐसे उप निरीक्षक हैं जो कि जिनका स्थानांतरण किया गया है और अब जल्द से जल्द इन्हें नई स्थानों पर तैनाती के आदेश दिए गए। ठीक, बिल्कुल। अगर हम बात करें तो कौन कौन उप निरीक्षक है जिनके तबादले किए गए हैं और क्या ये रूटीन जिस तरीके से होता है उसी तरीके से है या कोई और वजह है इन तबादलों की? देखिए, पुलिस प्रशासन की तरफ से तो इसे रूटीन कहा जा रहा है, लेकिन कुछ एक उप निरीक्षक हैं जिनको लेकर के कई थाने के जो परफॉर्मेंस थी वो सही नहीं बताई जा रही थी। अब इसमें जहां तक नामों की बात करें तो इसमें रजनीश कुमार सैनी है, विवेक राठी है, विनय शर्मा है और देवेश खुकसाल हैं, दीपक द्विवेदी हैं, निखिल देव हैं, जसपाल गुसाई हैं, मुकेश तिमरी हैं, देवेंद्र गुप्ता हैं। तो ये 9 उप निरीक्षक हैं जिनके कि आज स्थानांतरण किए गए हैं और आदेश भी जारी हो चुके हैं। तत्काल इन सभी उप निरीक्षकों को जल्द से जल्द जो उनकी नई तैनाती के जो थाने दिए गए हैं वहां पर तैनात रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं और इस संबंध में आदेश भी जारी हो चुके हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि डीआईजी एसएसपी देहरादून ने उप निरीक्षकों को तत्काल चार्ज संभालने के निर्देश दिए हैं। सभी उप निरीक्षकों को तत्काल चार्ज लेने के निर्देश दिए गए हैं। खबर लक्सर से है, जहां पर देश भर में गंगा दशहरा का पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जहां पर धर्मनगरी हरिद्वार में गंगा घाटों पर श्रद्धालु गंगा स्नान कर पुण्य लाभ कमा रहे हैं। वहीं लक्सर के पौराणिक पंचलेश्वर महादेव मंदिर में भी सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। मान्यता है कि महाभारत कालीन पंचलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और यही कारण है कि सुबह से आसपास के गांवों के साथ ही दूर दराज से आए श्रद्धालु मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। साथ ही मंदिर के पास ही बहने वाली बाणगंगा नदी में स्नान दान कर पूरे लाभ का कमा रहे हैं। प्रत्येक वर्ष गंगा दशहरा के दिन मंदिर के प्रांगण में मेले का आयोजन भी होता है, जिससे पूरे दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई देती। कोई आता है यहाँ भीष्म पितामह के भाई चित्र और विचित्र आए हैं, जिन्होंने अपने मन के प्रायश्चितों का समन किया है। गंगा दशहरा का पर्व यहाँ जैसे देश विदेश में मनाया जाता है, वैसे ही यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यहाँ पावन पर्व है, यहाँ लाखों की संख्या में भीड़ होती है। आज के दिन कभी कभी समय के परिस्थिति के अनुसार भीड़ कम हो पाती है। विशेषता यह है कि गंगा जी का आज अवतरण हुआ था। आज ब्रह्मलोक से गंगा जी पृथ्वी लोक में आए थे। श्रद्धालु यहाँ तमाम तरह से पूजन अर्चन करते हैं, जैसे गंगा जी में डुबकी लगाना, गंगा जी की पूजा हो गया। नदी के यहाँ समीप घाट है जहाँ पर पिंडदान होता है। ये दशहरा का मेला है, यहाँ दूर दूर से आते हैं, अभिषेक करते हैं और जोर शोर से मनाते हैं। मेला भी लगता है, काफ़ी भीड़ है और जो मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। ये मंदिर की महत्ता है। यहाँ पुराना मंदिर है, कौरव पांडव जमाने का, जो मन्नत मांगते हैं पूरी होती है। उनके जो लड़के थे ना जय विजय, उन्हें मन सा पाप लग गया था। जो कथा सुनाई थी पिता भीष्म ने माँ को अपनी विद्यावती को, तो उस पाप टालने के लिए यहाँ पे दग्ध हुए थे, लकड़ियों में फूके थे वे। जहाँ पश्चिम बहनी गंगा वैली हो, 5 पेड़ पीपल के हों, 5 गुलदल के हों, वहाँ तुम्हें कार्य करना, तो वहाँ इसलिए दग्ध हुए थे। तो भी कोई आता है, अपनी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ से 5 पेड़ पीपल के थे, यहाँ 5 पेड़ पीपल के थे और जी
पश्चिम वाहिनी गंगा थी, यहाँ मतलब गम में बैठती थी, उनके हाथ ने इकट्ठे करके उन्हें पाप हो गया था, वो मनसा पाप उसमें जलकर अपना खत्म हो गए थे। द्रौपदी के याद में यादगारी के लिए उनके पुरखे थे, उनके बड़े थे, उनकी यादगार के वजह से उन्होंने ये मंदिर बनवाया था। खबर रुड़की से, जहां पर गंगा दशहरा में स्नान का बड़ा महत्व है, वहीं पर रुड़की में भी सैलानी पार्क स्थित गंगा माता मंदिर में गंगेश्वर धाम में गंगा दशहरा के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मां गंगा का श्रृंगार और गंगेश्वर महादेव का रुद्राभिषेक किया जाएगा। समिति के पदाधिकारी अनूप शांडिल्य ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति भी इस वर्ष भी गंगा दशहरा पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज सुबह से ही गंगा माता का श्रृंगार किया गया। उन्होंने बताया कि 2 गंगाओं के बीच में गंगा माता मंदिर स्थित है और सैलानी संगम गंगा माता मंदिर गंगेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने बताया कि माता गंगा का श्रृंगार हो चुका, रुद्राभिषेक की तैयारी की जा रही है, जिसके बाद हवन पूजन कर विशाल भंडारा आयोजित किया गया है। शाम के समय 7 बड़ी आरतियों के साथ भव्य महाआरती का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे। तो ये आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जैसे आप कवरेज करने के लिए आए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, जैसे कि 2 गंगाओं के बीच में यह मंदिर, हमारा गंगा मंदिर स्थित है और सोलानी संगम पार्क गंगेश्वर धाम गंगा मंदिर के नाम से ये प्रसिद्ध है। आज जैसे कि सब भारतवासियों को विदित है कि आज गंगा दशहरे के शुभ पर्व पर हर वर्ष हम लोग जो है यहाँ पर सुबह के समय में माता का श्रृंगार और उसके बाद रुद्राभिषेक और तत्पश्चात हम जो है अपना हवन पूजन करके और एक विशाल भंडारा हर वर्ष कराते आ रहे हैं। खबर देहरादून से, जहां पर केंद्र और राज्य सरकार की तमाम विफलताओं को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस अब जनता के बीच पहुंचकर जागरूकता अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए उत्तराखंड कांग्रेस के कई कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि पार्टी की ओर से 1 जून से यह अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत केंद्र और राज्य सरकार की विफलताओं को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी के साथ ही तमाम विषयों को जनता के समक्ष रखा गया है। हम भी 1 मई से 1 जून से और 1 जून से लेकर के 2024 जब तक पार्लियामेंट का चुनाव नहीं हो जाएगा, हम इन सारे विषयों पर जनता को जागृत करेंगे और इनके झूठ का पर्दाफाश करेंगे। खबर पौड़ी से है। पौड़ी जिले के विकासखंड कोट के पालीखाल व पाली गांव की ग्रामीण महिलाएं जल संस्थान कार्यालय में पहुंची, जहां उन्होंने गांव में पानी न आने पर जमकर हंगामा काटा है। जानकारी देते हुए ग्रामीण रेखा बमराणा, निर्मला देवी, सरस्वती देवी तथा रामेश्वरी देवी ने बताया कि गांव में 60 परिवार निवास करते हैं, जिनमें से 15 परिवारों के पास पेयजल लाइन मौजूद नहीं है। वे जल जीवन मिशन की बाट जो रहे हैं और जिन परिवारों के पास पेयजल कनेक्शन है वो महज शोपीस बनकर रह गए हैं। उन्होंने कहा कि गांव के पास ही हैंडपंप भी है, लेकिन उस पर गंदा पानी आता है जो कि जानवरों के पीने योग्य भी नहीं है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को पेयजल आपूर्ति को लेकर काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है, जिसके कारण ग्रामीण परेशान है, लेकिन उस दौरान विभाग में अधिकारियों की मौजूदगी न होने से ग्रामीण हमसे नाराज हो गए हैं। वहीं अधिशासी अभियंता को मामले का पता चला तो उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में विभाग के जय रवि दत्त को भेजा। उन्होंने इस दौरान ग्रामीणों ने विभाग से गाँव में नियमित पेयजल आपूर्ति कराने की मांग की है, तो वहीं विभाग की ओर से उन्हें जल समस्या निदान का इस दौरान भरोसा दिलाया गया है। वहाँ दिक्कत ये है कि ये ऊपर से तो ऑर्डर कर देते हैं कि ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये कर दो, इनका जो फील्ड पे आता नहीं है। यहाँ के कर्मचारियों का कोई पता नहीं है कि वहाँ पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई शेड्यूल है नहीं। पानी कितने बजे खुल रहा है, पंपिंग कितने बजे शुरू हो रही है, कितने बजे बंद हो रही है, ठीक है। फिर वहाँ क्या है, इलीगल तरीके से कहीं भी वहाँ कोई कहीं टैंक बना रहा है, वहाँ से कनेक्शन दे रहा है। जहाँ जो कोई पैसे दे रहा है, कुछ दे रहा है, तो वो वहाँ पानी वहाँ चला दे रहे हैं, पानी इधर बंद कर देते हैं। फिर इनका क्या कर रखा है, 2 घंटे पानी खोलो,
पाली खाल में 2 घंटे पानी खोलो, 2 घंटे पानी खोलो और उसके बाद कभी वो पानी आने ना, 2 घंटे भी वो पानी प्रॉपर नहीं आ रहा है। क्या है, क्यों नहीं आपके ग्राम सभा को जल मिशन योजना में जोड़ा गया? सर ये पाली गांव में पानी की बहुत समस्या बनी हुई है और यहाँ पे एक समिति बनी थी 2007-8 में गठित हो रही है, जो हमने पूर्व में भंग कर दी है ग्राम सभा में। तो एक्शन साहब से बात होने पे उन्होंने कहा था कि आप इस समिति को भंग कीजिए विधि पूर्वक, तब हम जाके इसको अपने जल संस्थान अपने अधीन लेगा, जिससे पानी सुचारू रूप से चल सके। तो हमने विधि पूर्वक समिति भंग भी की। उसके बाद यहाँ पे पूरी फाइलें जमा कर रखी है विभागों में, तब भी ये अपनी अधीन नहीं हुआ जल संस्थान द्वारा। अब ये जल संस्थान के कर्मचारी ये कह रहे हैं कि ये अपनी डॉक्यूमेंट्री पूरी करेंगे प्रत्येक परिवार से, इनमें से डॉक्यूमेंट इन्हें बता रखे क्या क्या चाहिए उसमें, तब जाकर के हम इसे अपने अधीन करेंगे। तो क्या तब तक पानी के लिए तरसते रहेंगे ग्रामीण? जी सर, ये आप जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? जी सर, हम तो यहाँ पे बोल बोल के इन्हें परेशान हो गए हैं कि तब तक कुछ ना कुछ व्यवस्था तो होनी चाहिए, जब तक इनकी डॉक्यूमेंट्री पूरी होती है तब तक आप कुछ ना कुछ व्यवस्था करिए। तो क्या आप इतने दिन तक बिना पानी पिए हुए और बिना अपने खान पान कर पाएंगे? सर ये तो इसमें तो बहुत सी सारी समस्याएं हैं, इसमें नहीं हो पाएगा। नहीं तो आप कर पाएंगे, खान पान कर देंगे बिना पानी का? तो प्रशासन के ऊंचे अधिकारी आए हैं क्या अभी तक आपकी बात सुनने के लिए? कोई नहीं आया सर, वहाँ पे धरातल पे कोई भी कर्मचारी अभी उतरा नहीं है। तो जहाँ धरना प्रदर्शन आपका यहाँ पे चलता है उसमें कोई अधिकारी, उच्च अधिकारी या कोई भी अधिकारी ने संज्ञान लिया है इसमें? इसमें भी किसी ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया इस बात पे। तो क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि इसको जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके इस समस्याओं को दूर करें और इसको अपने अधीन कर ले जल संस्थान। आपका नाम? शिशपाल सिंह। क्या है वहाँ के? आप क्या है वहाँ के? प्रधान जी की देवर हूँ। गाड़ी बुक करके अपने पैसे खर्च करके, अपने टाइम खर्च करके, लोगों के बच्चे हैं, गाय भैंस बकरी है घर में, तो ये सारा छोड़ के लोग अपना टाइम खर्च करके यहाँ रखे हैं। तो यहाँ हम अपनी मतलब समस्या किसको सुनाएं? यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। ये पानी कितने लोगों को इस अगर पानी मिल जाता था, कितने ग्रामीणों को इसको पानी मिल जाता सही ढंग से? अगर इसमें से पानी मिल जाए तो इसमें से हमारे यहाँ लगभग 50-55 परिवार हैं, तो सबको अगर सुचारू व्यवस्था है, पानी तो ठीक है, लेकिन पानी की व्यवस्था मतलब इन लोगों ने खराब कर रखे है। कुछ लोगों को पानी दिया जाता है और कुछ लोगों को नहीं दिया जाता है। आपका नाम? मेरा नाम रेखा बमराड़ा रखे। और हमारे यहाँ पानी की इतनी भयंकर समस्या है और इसीलिए हम सारे ग्रामीण आज यहाँ पे इकट्ठा हो रखे हैं। और मुझे लग रहा है कि कल हमारे यहाँ जो हमारे आपस में जो बैठक हुई थी उसकी सूचना यहाँ विभाग को दे दी गई है, क्योंकि यहाँ कोई भी कर्मचारी हमारी सुनने वाला है नहीं। यहाँ ये तो हमें नहीं पता अधिकारी क्यों नहीं समझना चाहते और क्यों समझ नहीं रहे, लेकिन हमें बहुत परेशानी है। हमारा जो पानी है वो तो बहुत कम हो गया है, जगह जगह बांट दिया गया है। हमारी हिस्से का जो पानी था उसमें कई कनेक्शन और जोड़ दिए गए, कई जगह पानी दे दिया गया और हमारा जो पानी है वो पूरा नहीं पड़ता, हमारा मिलता ही नहीं है। कोई अधिकारी आपकी बात सुनने के लिए आया यहाँ पे भी? नहीं सर, कोई नहीं है सर। ये विकास खंड कोर्ट से ग्राम पालिका ये लेटर प्राप्त हुआ है, वहाँ पर पानी की बहुत समस्या है। कल ए साहब वहाँ पर जाएंगे, संबंधित जो ए साहब है उसका जल्दी समाधान करते जाए। सर ग्राम नहीं, उसमें आधा घंटा नहीं, जितनी सप्लाई क्षेत्र में होती है उतनी ही की जाएगी और ए साहब जल्दी इसका संज्ञान लेंगे, कल सुबह पहुँचेंगे। सर कब तक वो ये इनकी मांगे, ये इनकी बातें पूरी हो जाएगी? वो कल जाएंगे और संबंधित जो क्षेत्रवासी है उनसे बात करेंगे, जल्दी इसका समाधान निकाल जाएगा, 1 हफ्ते से पहले। और यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर रुड़की से, जहां पर आईपीएल में रिकॉर्ड प्रदर्शन करने के बाद रुड़की पहुंचे क्रिकेटर आकाश मधवाल का ढंढेरा में क्षेत्रवासियों ने जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान आकाश मधवाल के साथ उनके कोच अवतार सिंह भी मौजूद रहे, जिनका क्षेत्रवासियों ने फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। दरअसल रुड़की निवासी आकाश मधवाल आईपीएल में मुंबई इंडियंस टीम की तरफ से खेल रहे थे। इस दौरान लखनऊ सुपर जॉयंट्स के खिलाफ 3.3 ओवर में 5 रन देकर उन्होंने 5 विकेट झटके और आईपीएल इतिहास में सबसे बेहतरीन गेंदबाजी प्रदर्शन के अनिल कुंबले के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। वहीं आकाश के घर लौटने पर ढंढेरा के क्षेत्र निवासियों ने कार्यक्रम का आयोजन कर उनका भव्य स्वागत किया है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। सबसे पहले आकाश ने अपनी माता का आशीर्वाद लिया और क्षेत्रवासियों का आभार प्रकट किया है। इस दौरान आकाश मधवाल ने कहा कि आज घर पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया, इसको लेकर वो बहुत खुश हैं। घर आके मैं जो अरेंजमेंट हुआ है मुझे
सब भाइयों का मैं शुक्रिया करता हूँ, यहाँ पर ढंढेरे वाले भाइयों का सबका शुक्रिया करता हूँ कि मैं यहाँ आया और सबने इतना अच्छे से वेलकम किया, और मैं ऐसे ही करता रहूँगा और ढंढेरे का नाम और अच्छा करूँगा। मुंबई इंडियन की क्रेडिट तो मेरे कोच हैं सर से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और जो मेरे ऊपर वर्क किया है वहाँ पर मुंबई इंडियंस नहीं, तो बाकी जो मेरी मेहनत है जो मैंने किया सबका इक्वली सपोर्ट है मेरे लिए। नहीं होती है कि उनके बच्चे इस लेवल पे गए हैं, और फिर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड 335 बहुत बड़ी बात। ये दोबारा मुझे नहीं लगता कि मैं खुद बोल रहा हूँ कि ये रिकॉर्ड टूटेगा, नहीं पॉसिबल ही नहीं है, और वो भी 2020 पैटर्न में। और मुझे श्योर है बिल्कुल कमिंग टूर जो वेस्ट इंडीज़ है या जो अफ़गानिस्तान का है उसमें इसको कलर मिलेगा। और रोहित बहुत लाइक करते हैं, हम भी देख रहे हैं जो व्यू हैं अपने हमारे जो सचिन तेंदुलकर हैं, जितने बड़े स्टार खिलाड़ी हैं दुनिया के, सब ने उनको अप्रिशिएट किया है, और वो चीज़ इनके पास कला है, क्वालिटी है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को जीतेंगे सरकार से लेकर संगठन तक अभी से तैयारी में जुट गए हैं। एक तरफ जहां भाजपा मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरे होने पर उपलक्ष्य में प्रदेश भर में महाजनसंपर्क अभियान करेगी, तो इसके लिए पार्टी ने विधानसभा और लोकसभा स्तर पर होने वाले कार्यक्रम तय कर दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर संगठन तक अभी से तैयारियों में जुट गए हैं। एक तरफ जहां भाजपा मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में महाजनसंपर्क अभियान करेगी। इसके लिए पार्टी ने विधानसभा और लोकसभा स्तर पर होने वाले कार्यक्रम तय कर दिए हैं। साथ ही कार्यक्रमों के लिए पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। इस महाजनसंपर्क अभियान के तहत भाजपा के नेता केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि महाजनसंपर्क अभियान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अभियान के तहत केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाया जाएगा। कार्यक्रमों के 3 प्रकार के स्वरूप है। पहला स्वरूप संगठनात्मकता, जिसको हमने पूर्ण किया। हमारे आज मंडल स्तर तक, हर विधानसभा स्तर तक जो महासंपर्क अभियान की टोली हमारी बन चुकी है। दूसरा, मीडिया जगत से जोड़ते हुए, क्योंकि आखिरकार सरकार की सारी उपलब्धियों को जहाँ कार्यकर्ता घर घर ले जाएगा, वहीं समाचार पत्रों में उन उपलब्धियों के बारे में जानकारी आए, समाज को देखे, ये दृष्टिकोण का सेकंड चरण। तीसरे चरण में हम बड़ी सभाएं करेंगे, समाज जीवन के विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ हमारा बैठना होगा। हमारे सब जगहों के प्रभारी बन गए हैं। फ़र्क इतना है कि हमारा और सामाजिक कार्यों में भी उतना ही ध्यान रहता है। हम बीच में आपने देखा, हमने ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया। हमारे लोग अंकिता को न्याय दिलाने की कोशिश भी करते रहे। हमारे लोग भर्ती घोटालों में न्याय कैसे मिले उसके लिए कोर्ट जाने का काम करते रहे, और बहुत सारे अनेकों काम करते रहे। बीजेपी का एकमात्र लक्ष्य चुनाव और चुनाव को जीतना, चुनाव की रणनीति बनाना है। उनको सामाजिक सरोकारों से, राष्ट्र के गिरती हुई अर्थव्यवस्था से, बेटियों के हो रहे अपमान से कोई सरोकार नहीं है। इसलिए वो केवल एक ही काम करते हैं कि कैसे चुनाव जीतें। और अंग्रेजों की दूसरी पंक्ति के लोग हैं, जो अंग्रेज करते थे वही बीजेपी करती है, तो उनसे और कोई उम्मीद कर भी नहीं सकते। एक तरफ जहां भाजपा संगठन चुनाव को जीतने की तैयारी में लगा हुआ है, तो दूसरी ओर सीएम धामी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर राज्य के लिए केंद्र सरकार से करोड़ों की सौगात लाने की तैयारी में लगे हुए हैं। सीएम धामी ने नीति आयोग की बैठक में राज्य को ग्रीन बोनस दिए जाने की केंद्र से मांग की है। साथ ही सीएम धामी ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सशक्त उत्तराखंड @25 की अवधारणा के आधार पर तेज गति से कार्य किए जा रहे हैं। इसके साथ ही सरकार पॉली हाउस योजना से 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर राज्य में पैदा करेगी। वहीं विपक्ष का कहना है कि ये सब हवाई बातें हैं, राज्य में विकास का कोई कार्य नहीं हो रहा। कर्नाटक की तरह उत्तराखंड की जनता भी बीजेपी को सबक सिखाने के लिए तैयार है। अगर उन्होंने कहा है ग्रीन बोनस की बात और फंडिंग में कटौती बात, तो अच्छी बात है, कहनी चाहिए। उनकी जिम्मेदारी है, हर प्रत्येक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी, सरकार उनकी है, डबल इंजन की है। तो उसमें फिर ये इस तरह गिड़गिड़ाने की और ये बातें तो होनी चाहिए। उनको कहिए ये करिए, ये इस तरह से सरकार केंद्र करना चाहिए। तो केंद्र तो उतना उपयोग करता है ना मुख्यमंत्री को, अपने मुख्यमंत्रियों का, कि जितना उनको चाहिए। जिस तरह से है वो टूल की तरह उनको रखा हुआ कि आप ये करिए, उतना ही करेगा। अपने आप एक काम जो उत्तराखंड में हो रहा हो, विकास का काम, ये बड़ा दुखद अध्याय है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जो प्रदेश की हो रही है। तो ये तो मैं कह नहीं सकता। अगर धामी जी यंग हैं, करना चाहिए, कर सकते हैं।
डंके के चोट करवा सकते हैं। काम अगर करना चाहे तब ना, सलाह करके डिस्कस करके करें तो वो करेंगे, लेकिन केवल चंद चाटुकार अधिकारियों के बीच में रहेंगे मुख्यमंत्री, जनता से भी दूर रहेंगे, अपने जनप्रतिनिधि दूर रहे, विधायक से दूर रहेंगे तो नहीं चल पाएगा। कुल मिलाकर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए भाजपा तैयारियों के लिहाज से अन्य विपक्षी दलों से काफी आगे है। एक तरफ जहां भाजपा का संगठन कई कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच पहुंच रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल अभी रणनीति पर ही मंथन करते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या सीएम धामी द्वारा केंद्र से की गई मांग पूरी की जाएगी? क्या भाजपा को महाजनसंपर्क अभियान का चुनाव में कोई लाभ मिलेगा? के न्यूज इंडिया के लिए उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। वर्ड में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।